जितने भी ज्ञान था मुझे मिलने लगा और कुछ अलौकिक अलौकिक होने लगा। तब मुझे सारा ज्ञान, जितना मेरी योग्यता है, जितनी मेरी पात्रता है, उसी अनुसार मुझे दिखे। और मुझे जो दिखे वो थे वही दिव्य वृक्ष। कौन था? दिव्य वृक्ष था। और उन्हीं से ही ज्योत मेरे भीतर जा रही थी और वहां से ही मुझे पूरी ऊर्जा का ज्ञान और ऊर्जा महसूस हो रहा था। और उन्होंने ही मुझे कुछ दिया, परंतु उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता। जब वो वक्त आएगा तो ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो बातें हैं गोपनीय हैं। फिर मुझ में बदलाव क्या हुआ ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसलिए बताया है कि ये सत्य है। और अगर आपको झूठ लग रहा हो कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूं वो बात गौर से सुने और जो दिखा रहा हूं वो भी सुने। फिर उस वक्त मुझे अनगिनत शोल, अनगिनत शक्तियां, अनगिनत जीव आत्माएं मुझसे बात करने लगी। और उनका बात करने का तरीका, जैसे हम बात करते, आप कहोगे कि हम बात करते ऐसे होगे, हाँ आप कैसे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे आप अच्छे हो, ऐसा नहीं। जैसे अपने भारत में 130 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, अनगिनत भाषाएं जो बोली जाती हैं, उन भाषाओं के बारे में बता रहा हूं। ये भाषा अलग। और जो प्रेत योनि हो, जो आप जितनी प्रेत योनि कहोगे या जीव आत्मा योनि कहोगे या दिव्य शक्ति कहोगे या ऋषि मुनियों की दिव्य जीव आत्मा कहोगे, उन सबकी भाषाएं अलग थी। अलग अलग भाषा, अलग अलग बातें करते थे। और मैंने देखा कि ये भाषा अलग है और ये आकर भाषा बात अलग कर रहे हैं और इंसान अलग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अरे बाप रे, ये तो अलग भाषा है। तो ये तो मेरे मुख से कैसे आ रहा है। और बात ये होता था कि जो कोई भी आए, मतलब जो भी कोई आए, कुछ भी आए, तो मेरे मुंह से उस जबान में भाषाएं निकलनी शुरू हो गई। तो मैं खुद ये हैरान था कि मैं असल में किससे बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, असल में किससे बात कर रहा हूं, कैसे कैसे बात कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये ऐसी बातें तो मैं कह रहा हूं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है क्या नहीं, ये मैंने सोचा, ये मैंने देखा भी, और मैंने समझ भी लिया कि ये बात क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। और उस समय मुझे ऐसा लगता था ये बात है कम से कम 2013-14 के आसपास की बात है। ये 13-14 के आसपास की बात है। तो मैंने देखा कि ये कैसी घटना है, ये कैसा हो रहा है और ये कैसे दिख रहा है मुझे सब ये, और ये बातें कैसे आ रही अलग अलग। तो मुझे ऐसा ही लगा, परंतु मुझे उसमें कुछ अनगिनत शक्तियां भी मिली। तो मैं उन शक्तियों का प्रयोग करने लगा और उन शक्तियों को प्रयोग में इस कार्य में करने लगा कि जिससे लोगों के ऊपर आने वाले संकट या आने वाले कुछ, उनके ऊपर जो भी आप बाधा कहोगे, उसे प्रेत बाधा कहो या भूत बाधा कहो या किसी ने कराया किया हुआ कहो या किसी ने शरीर में छोड़ी हुई शक्तियां कहो या किसी के ऊपर मारण किया हुआ हो, उच्चाटन क्रिया किया हो, किसी के ऊपर विध्वंस क्रिया किया हो, तो वो सब मुझे कुछ सब दिखने लगा। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे ये सब दिख रहा है तो मैं क्या उसे ठीक कर सकता हूं या नहीं। तो ये मैंने ट्रायल करने शुरू किए। क्या करना शुरू किया? ट्रायल। तो मैं कब से लेकर ये ट्रायल कर रहा था, आपको बात बताता हूं, ठीक है। जब ट्रायल मुझे करना था, अब ट्रायल से पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मैं जब साधना में बैठा तो साधना में कब से और किस वक्त तक मैंने ये साधना की। मैंने ये साधना की है 2005-4 से लेकर, 2005-4 से लेकर मैंने 2013-14 तक
साधना की थी अनगिनत। क्या की थी? अनगिनत। अब आपको बात बताता हूं। तो फिर उसके बाद जब कुछ अलग अलग घटनाएं घटने लगी, कुछ होने लगी, तो मैं किसी गुरुजन के पास जाने के बाद फिर मैंने वो देखा कि ये सब क्या है। तो गुरुजन के पास वहां जाने के बाद मुझे पता चला, तो मैंने देखी अनगिनत शक्तियां अनगिनत के पास वो आ रही, ये आ रही, ये आ रही। तब मैं वैसे ही कार्य करने लगा। तब उस कार्य में, उस जगह, उस कार्य में, लोगों में जब मुझे लोग मिलते थे और वो लोग बोलते थे, तब मुझे जो भी उनके ऊपर मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं, कि मैं ऐसी भाषा जानता हूं। तो मेरे मुख से अनगिनत अलग अलग भाषाएं निकलने लगी, परंतु वो भाषा अलग थी, अलग ना ये किसी डायरी में लिखा हुआ है, ना किसी में ये कुछ लिखा हुआ है। तो अनगिनत ये भाषा मुझे आना शुरू हुआ। तो मैंने ये भी देखना शुरू किया कि मुझे कितने प्रकार की भाषा आती है। तो वो भाषा भी अलग अलग थी। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, तो फिर आप खुद जान लेना, ठीक है? और आप खुद ही बताना, आप खुद जाना और खुद ही बताना। अब ये वीडियो देख लो। ఎంత కూడా త్రికులు హతస్థితి కురుయితే నాకు రీతి ಸುತ್ತಮಿ ಕತರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾ ಕತರು ಸೆ ತುಮಕತು ನಾ ತ್ರಿಕುಲು ಸುತ್ತಮಿ ಕುರುಯಿತೆ ತುಮಕತು ನಾ ತ್ರಿಕುಲು ಸುತ್ತಮಿ ಕುರುಯಿತೆ ಸುತ್ತಮಿ ಕುರುಯಿತೆ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಹಿತುಷ್ಟಮಿ ಕುರುಯಿತೆ Istället heißt es den Momoholle, heißt es den Momoholle. Ist das der Lille Nummer Hannelille? Ist das der Momoholle? Ist das der Lille Nummer Hast? Ist das der Momoholle? एकलो होते स्थिति कला हाथ तुमको हुई स्थिति के मुंह आपुर होती स्थिति एकला हो तो Mitrumalo, Trilo, Ullo Suno Naru, Trutman, Itasun, Harapala, Pin, Harapala, Yotranashi, नागे मतलब सोही कर तुम्हें के Natrivilla Sahan. नाउ तिले तुले ना तले तुले Nate tulete mala tulete nale, tale tulete mala tule. तले तुले ते नीते Nate tulete mala tulete nale. मैं तुले तुनु तुले Nale tulete mala tulete nale tulete nale tule. तुले तुने तुले Nale tulete mala tulete nale tule, tale tulete mala tulete nale. Teta nale tulete mala tule. और आपने ये वीडियो देखा। अब आप सोचो कि उसमें अनगिनत लोग हैं, अनगिनत अलग अलग बातें कर रहे हैं, और मैं उनके साथ उन्हीं भाषा में, अलग अलग शक्तियों के साथ उनके जैसे भाषा में, उनके ही जैसे बात कर रहा हूं। तो आप मुझे ये बताइए कि मुझे अब ये भाषा कैसे आई? अगर साइंस के हिसाब से आप देखोगे तो ये मुझे भाषा कैसे आई और किस तरीके से आई, ठीक है? और वो भाषा आई तो मुझे दिल में एक राहत और एक सुकून मुझे ऐसा मिला कि अरे, ये भाषा बोलने वाला मैं नहीं, इस भारत भूमि में भी अनगिनत है, और हमारे महाराष्ट्र में तो अनगिनत है। तो फिर ये भाषा बोलता कौन है, कैसे बोलता है, कौन बोलता है? क्योंकि ये दिव्य जीव आत्मा होती है। क्या होती है? दिव्य जीव आत्मा। और वो अलग अलग होती है, अलग अलग दिव्य जीव आत्मा होती है, अलग अलग शक्तियों की जीव आत्मा होती है, अलग अलग शक्तियां होती है, अलग अलग शक्तियां अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलती है, उनकी अलग अलग योनि होती है। तो वो अब बात ऐसी है कि उनमें प्रॉब्लम यह था कि वो सब लोग भाषा बोलते थे, परंतु उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं और मुझे करना क्या है, ठीक है? और बात मेरा ऐसा था कि ये सब भाषा में बोलता हूं उस परमपिता की कृपा से, ये मेरे मुख से भाषाएं निकल रही हैं, परंतु मेरे शरीर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब अभी देखो, कोई जितने कुछ वीडियो में आपने देखा कि उनके शरीर में कुछ तो आया हुआ है और ये भाषा बोल रहा है, ठीक है? और मेरे तो शरीर में कुछ भी नहीं आया और मैं तो बोल रहा हूं उनके साथ।
तो फिर मेरे अंदर से, मेरे मुख से, ठीक है, तो फिर ये भाषा उनके साथ कौन बोल रहा है? आप यही सोचो फिर अभी, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, उनमें अनगिनत शक्तियां आपको, मेरे अनगिनत शक्ति के साथ अलग अलग मैंने बात किया हुआ है, और ये अलग अलग बात आप खूब देखो। क्या देखो? फिर ये कौन सी भाषा है, और इन मनुष्य के भीतर ये कहां से आ रही है और किस तरीके से बात कर रही है। अगर ठीक है, ये भाषा और ये जो भी है उनके शरीर के भीतर और उनके शरीर के मुख से ये भाषा निकल रही है, तो फिर वो लोग उतनी दुविधा में क्यों है? क्या है? उतने दुविधा में क्यों है? अगर कोई ये मानता है कि नहीं, मेरी शक्ति सबसे बढ़िया है और सबसे अच्छी है और मेरी शक्ति को सब प्राप्त है, तो फिर आप दुर्बल व्यवस्था में क्यों हो? अगर रियल में कोई अच्छी शक्ति आती है, कोई सिद्धवान शक्ति आती है, कोई दिव्य शक्ति आती है, तो आपके जीवन में परिवर्तन करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया रियलिटी। अब आप मुझे बताइए कि जो आपने ये देखा, जो भी वीडियो में आपने देखा, ये भाषाएं बोल रही, तो आप इन्हें क्या कहोगे? इन्हें आप पागल कहोगे? क्या आप इन्हें यह कहोगे कि इन्होंने अपने दिमाग में अलग दुनिया बनाई है और अलग दुनिया बनाने के कारण वो उनकी दुनिया में ये भाषा बात कर रहे हैं और वो चले गए? तो ये जो मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो फिलॉसफी जो है, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, तो आप इसे क्या कहोगे? क्या कहोगे इसे? क्या आप इसे ये कहना कहोगे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और इसे ये ऐसे दिखाओ, इस स्पेशलिस्ट को दिखाओ, इसकी काउंसलिंग कराओ, जो ये क्या है? अभी इसमें आपको मैं बात बताऊंगा। जब मुझे ये सब अनगिनत भाषा आने से पहले मैं अनगिनत में बार में कोमा में जाता था, परंतु मैं वहां गुरु के सानिध्य में था। जो वृक्ष है उन्हीं के नीचे था मैं, और वही मुझे कहीं भटकने नहीं देते थे। क्या नहीं भटकने देते थे? कहीं भटकने नहीं देते थे। अगर उन्हें ऐसा लगता कि मेरे सोल के अंदर कोई प्रेत या कोई दुष्ट शक्ति अंदर प्रवेश कर रहा है, तो उन्हें वो मार देते, भगा देते वहां से, और उसी जगह गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरण के नीचे, जिसे आप कहोगे कि गुरु के गोद में कहो या जो आपको सही लगे वो कहो, तो मैं उनके नीचे वहां सुरक्षित था। इसके वजह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे भीतर नहीं घुसती थी। तो उन्होंने मेरी पात्रता देखकर उन्हें जो ज्ञान प्रदान करना था, उन्होंने वो ज्ञान प्रदान किया। अब रियलिटी आपको और बात बताना चाहूंगा, ठीक है। अब ये अलग अलग शक्तियां देखे, अलग अलग सोल देखे, अलग अलग ये आपने देखे, ये प्रैक्टिकली तो देखा आपने, ठीक है। अब ये देखा आपने, कहां देखा है? इंसानों के भीतर, और इंसान वो अलग अलग हरकतें कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है? इसे क्या कहोगे आप? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहोगे या क्या कहोगे? ये आप लोगों को पता नहीं, ठीक है। परंतु मेरे ध्यान और योग साधना के द्वारा मुझे जो भी प्राप्त हुआ, उसके बारे में से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अलग अलग जीव आत्माएं हैं जो यहां पर भूलोक में, यानी मृत्यु लोक में, यहां पर भटकती हुई है, और वो सब भटके हुए अनंत काल चक्र में, और वो ये देख रहे हैं कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए कि जो हमें देख सके, मानव रूप में हमें देख सके, हमारी जीव आत्मा को पहचाने, और इस जीव आत्मा, हमारा जो जीव आत्मा है, उसे ज्ञान संबोधित करे, और उस जीव आत्मा को इस नरक लोक से, इस काल चक्र से मुक्त करने के लिए उन्हें ज्ञान प्रदान करें। और कब ये ज्ञान प्रदान करेगा? जब इसे ये पता चलेगा कि ये खुद कौन है, उसकी शक्तियां क्या है, यहां जन्म लेने का रहस्य क्या है, और जन्म क्यों लिया, ये सब जब पता चलेगा, उसे उसकी शक्तियां मिलेगी। तब वो कहीं पर बैठकर, ध्यान में स्थित होकर, समाधि स्थिति में बैठकर, वो इस देह को त्याग कर वो परम धाम के लिए चला जाए, यानी ईश्वर के पास चला जाए। इसलिए वो ज्ञान से। और मैं इससे आपको ये बात बताना
चाह रहा हूं और ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था कि इस तरीके से आपको ध्यान लगाना चाहिए, तो मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं? प्रूफ, रियलिटी को समझो। ठीक है, आपको यह बात बता रहा हूं, रियलिटी को समझो। अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है तो यह बात समझिए कि वो गुरुजन, महात्माजन, उनकी पात्रता और उनके कर्तव्य को देखें और समझे और अच्छी तरह से आप चुनाव करें कि आपको कैसे गुरु की जरूरत है। क्या आपको अनगिनत सिद्धियों में डालकर भटकाना, ऐसी गुरुओं की आपकी जरूरत है, या आपको ऐसे गुरु चाहिए कि स्वयं को जानकर खुद का आत्मसात हो और खुद कौन हो वो जाने? तो फिर आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो इसमें बात, ये तो मैंने खाली ये दिखाया है कि ये अलग अलग सोल है, परंतु इसके बाद उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, कैसे कैसे चमत्कार किए, अनगिनत चमत्कार किए, और वो चमत्कार करने वाला भी मैं नहीं हूं। तो फिर आप सोचे कि वो चमत्कार कौन कर रहा है। ना ही ये किसी प्रकार का जादू है, ना ही किसी प्रकार का कोई एक ढोंग है आपको भटकाने के लिए। परंतु मैं आपको यह कहना चाहूंगा, अगर आपको देखना है तो आपको सत्य जानना जरूरी है। और मैं आपसे यह कहूंगा कि आप एक चीज को ढूंढिए। उस जमाने में आप महाभारत देखेंगे, रामायण देखेंगे, वहां पर जो ऋषि मुनियों की सिद्धियां थी, जो वो श्राप देते थे, जो वो शक्तियां थी, वो शक्तियां ऐसे प्रकट करती थी, वैसे प्रकट करती थी। आज के समय में वो शक्तियां कहां लुप्त हुई? आप इस बारे में सोचें और आप मुझे कमेंट करिए। फिर आपको बाद में मैं बताऊंगा कि क्या होता है असल में ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का भंडार क्या होता है। खुद को जानना ही और खुद के शक्ति को पहचानना ही, यही आत्मसात है। और आप सोचे आपको क्या करना है। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही कहकर आपसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अगर आपको ना लगी तो आप किसी को ना करें।